आज हम ये वीडियो में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जानने वाले हैं। आपको पता है एनर्जी क्या चल रही है डीएम की, और आपको पता है कि हमें क्या करना है। कितनी अजीब बात है ना कि हर वक्त हमें एनर्जी क्यों चेंज होते रहती है और बार बार क्यों ऐसा होता है। कुछ अलग कलेक्टिव एनर्जी में अलग चीज़ें चल रही है, कुछ कलेक्टिव एनर्जी में ऐसा क्यों अलग चलता रहता है। बट मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, जो मुझे इंट्यूशन हुआ, स्ट्रांगली इंट्यूशन हुआ कि कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है, उससे पहले बहुत गड़बड़ होने वाली है और हो भी रही है। लिटरली हो भी रही है। कुछ बड़ा अच्छा होने से पहले वो एक तूफान वाली एनर्जी चल रही है जो कि सबको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस भी कर रही है। बट डोंट वरी, because universe always with us, we trust the universe, we believe the universe। मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है। क्या आप सबको है पूरा भरोसा? यस, हम सबको भरोसा है स्ट्रांगली। जब डीएम के साथ आपकी रियूनियन परमानेंट होने वाली होती है ना, उससे पहले बहुत भूचाल आना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग तो कार्मिक के थ्रू ही होनी है। उनकी अवेकनिंग जब होंगी तभी तो वो शिव बनेंगे, और इस लेवल के शिव इतने शांत, और गाय माता की ब्लेसिंग के साथ में कितनी, मतलब माँ का भी जब ब्लेसिंग आ जाता है, बोलते हैं ना गाय माता में सभी देवी देवता का निवास होता है। उनकी पूजन करना ही बहुत काफ़ी होता है। एक तरफ त्रिशूल रखा हुआ है, एक तरफ पानी रखा हुआ है, दूसरी तरफ डमरू रखा हुआ है, फिर वहाँ पे सांप है, ऊपर में से पानी झलक रहा है, यहाँ पे चांद है, पीछे से उजाला आ रहा है, गाय माता है, फूल है। ये सब क्या है? इतने प्रकार से क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ से उनकी अवेकनिंग अलग अलग प्रकार से होंगी। हर चीज़ को बैलेंस करते हैं। जब शिव बनते हैं आपके पार्टनर, तो शिव भी तो तभी बने ना जब डीएफ ने बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क किया, और वो भी पार्वती बनी, शक्ति बनी। शक्ति जब बन गई है तो उस वक्त रियूनियन तो होना ही है। इतना प्यारा वाला रियूनियन, ये जो रियूनियन होने वाले हैं परमानेंट वाले, इससे पहले भी बहुत सारे रियूनियन हुए हैं। और आपको पता है डियर फ्रेंड्स कि शिव और शक्ति को अलग करने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे किए जा रहे हैं कई लोगों के थ्रू। और आपको एक मैसेज आप लोगों को ये भी बताना था डियर फ्रेंड्स, कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया है फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, जो यूनिवर्स माँ दुर्गा शक्ति ने मुझे भेजा था मैसेज, और इतने सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी फिर से रिपीटेडली कभी आएगा ये मैं भी नहीं जानती हूँ। शुक्रवार के दिन करेंगे, लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे का होगा हमारा वो सेशन विथ रेमेडी फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए। हर कोई चाहता है, शायद आपने प्रेयर किया था यूनिवर्स से, तभी ये मुझे आया है ड्रीम के थ्रू मैसेज, और उसको इंट्यूशनली मैं वो सारी चीज़ें जो इतने कम प्राइस में यूनिवर्स ने प्राइस भी दिखा दिया, क्योंकि आप चाहते हो कि एनर्जी एक्सचेंज भी दे, कोई कर्मा भी क्रिएट ना हो, और अच्छे से हमारा फाइनेंशियली ग्रोथ भी हो जाए। एवरीवन वांट टू। वैसे तो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं,
उनका तो फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा है। थोड़ा बहुत कभी कभी अड़चन आती है तो दैट्स इज़ फाइन, बिकॉज आ जाता है, ग्रोथ हो ही जाती है। बट जो डीएफ बहुत मजबूर है वो सारे लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 3 प्रकार के अलग अलग मेडिटेशन होंगे, 3 सेशन होंगे एक्चुअली उसमें रेमेडी के साथ में, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल के इसमें भी भेजा था, रखा है फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए। 222 बहुत कम चार्जेस है एक सेशन का, ठीक है, क्योंकि लाइव सेशन होने वाला है। तो रियूनियन देखो, इस चमत्कारी रियूनियन को देखने के लिए हम सब जो चाहते हैं, शिव और शक्ति को एक साथ देखना सब कोई चाहता है। लेकिन आपको पता है डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग ना शिव और शक्ति को अलग करने के लिए अलग अलग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग इंटेंशन डाल रहे हैं कि किसी का बुरा हो जाए, ऐसा सोचना भी गलत है हमारे इस जर्नी में, क्योंकि यहाँ पे कर्मास क्रिएट होते हैं, आपको पता है। किसी का ऐसा हो जाए, किसी का वैसा हो जाए, नहीं, आप सिर्फ अपने ग्रोथ पे कंसंट्रेशन कीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है डियर फ्रेंड्स, मैं एनर्जी और डीएम की बहुत सारी एनर्जीज अभी आगे बताती हूँ, उससे पहले बताती हूँ आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे डाउनलोड हुई और मुझे इंट्यूशन के थ्रू पता चली और कुछ ड्रीम्स के थ्रू भी पता चली, कि आपको पता होना चाहिए। और आज भी मुझे इंट्यूशन स्ट्रांगली आ रहा था कि काफ़ी लोगों को स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग बताइए, मैं पूछी तो आप क्या जवाब दोगे? रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या अंतर है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और इस पे क्या आपको वीडियो चाहिए डिटेलली, आप पूछिए मुझे, बताइए कमेंट बॉक्स में। क्योंकि काफ़ी लोग अपने आप को स्पिरिचुअल अवेकन बोल रहे हैं लेकिन रिलीजन में ही फंसे हुए हैं। बताइए आपका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो उसी पे मैं डिटेलली बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता था कि हम सब स्पिरिचुअल अवेकन हो चुके हैं तो सबको पता होगा कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, बट किसी को ठीक से पता ही नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। अपने आप को स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोल देने से हम स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन नहीं बन जाते हैं डियर फ्रेंड्स। ओके, यू राइट हियर इन कमेंट बॉक्स, ओके, आई विल रीड, ठीक है। तो अब डीएम की एनर्जी क्या चल रही है? कुछ डीएम्स ना बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं डियर फ्रेंड्स, घबरा के भाग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको। और जिस डर की वजह से जो भाग रहे हैं कुछ लोग, कुछ कलेक्टिव एनर्जी में जो डीएम्स भाग रहे हैं डर की वजह से, वो डर क्यों है उनको, पहले तो ये भी जानना ज़रूरी है। और वो डर के कहाँ जा रहे हैं? थर्ड पार्टी में घुस रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो थर्ड पार्टी या फिर कोई और नहीं चाहता शिव शक्ति को एक होने देना चाहता नहीं है। मतलब आप शिव शक्ति बन के एक हो जाओगे, आपका रियूनियन होगा, तो पता है कि ये सतयुग में बदलने वाला है, ये कलयुग सतयुग में बदलने वाला है। तो ये नेगेटिव एंटिटीज़ उनको कठपुतली के रूप में यूज़ कर रही हैं, उन सबको। आप लोगों में से काफ़ी लोग इनर वर्क कर रहे हैं, बट मजबूरी से कर रहे हो यदि, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके अच्छे से हो पाएगा। आप इनर वर्क जब भी करो, मेडिटेशन करो, पूजा कर रहे हो, भगवान की आराधना कर रहे हो, तो दिल से करो। एक्साइटमेंट होना चाहिए हमें अपने इनर वर्क करते समय, इंटरेस्ट होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए यार। अपना पर्पस करते समय कितना मज़ा आता है, अपना पर्पस है यार। मजबूरी से करोगे तो वो कोई काम का नहीं है, कितना भी कर लो। या फिर इसमें मुझे रिटर्न में बहुत सारा फ़ायदा मिले, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख रहे हो कि मुझे ये पैसे कमाने हैं, वो करने हैं। एक्सपेक्टेशंस, बहुत मोर एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस होप होना इस नॉर्मल बात है, एक्सपेक्टेशंस, मोर एक्सपेक्टेशंस होना डिफरेंट बात है। मोर एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, हर चीज़ में एनर्जी होती है और एनर्जी एक्सचेंज लेना इज़ अ नॉर्मल थिंग, बट मोर एक्सपेक्टेशंस इज़ द डिफरेंट थिंग। मोर एक्सपेक्टेशंस क्या क्या मोर एक्सपेक्टेशंस बोलिए?
जैसे कि आपने किसी गरीब को खाना खिलाया और एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि इनकी दुआ से मुझे माला माल हो जाए, हम करोड़पति बन जाए, हमने आज इनको खाना खिलाया। नो एक्सपेक्टेशन फॉर दैट कि हमको बस ब्लेसिंग्स मिल गई यही काफ़ी है यार, उनका पेट भर गया यही काफ़ी है। इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। अब डीएम्स जो है क्यों भाग रहे हैं, फिर थर्ड पार्टी में क्यों घुस रहे हैं, और इसका कारण क्या है? यही कारण है कि डीएफ इनर वर्क तो कर रही है बट मजबूरी से कर रही है, दिल नहीं लग रहा है इनर वर्क करने का, मेडिटेशन करने का, यूनिवर्स से जुड़ने का। मुझे डीएम चाहिए, मेरा फोकस पूरा डीएम पे है। यदि हमारा इनर वर्क पे नहीं है फोकस, बल्कि अपने ऊपर फोकस ना करते हुए अगर फोकस डीएम पे रखा कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ क्योंकि डीएम से मेरा रियूनियन हो जाए, तो दैट्स मीन्स कि आप कितना भी इनर वर्क कर लेते हो फिर उसका फ़ायदा आपको उस लेवल का नहीं मिलता है। और फिर कई बार ये भी गलती हो जाती है कि फोकस डीएम पे नहीं होता है, लेकिन आपको लगता है कि मैं सही हूँ। कई बार साइकिक अटैक भी होते हैं, निगेटिव एंटिटीज़ भी रोकने की कोशिश करती है। ये अलग अलग चीज़ें ये अलग चल रही हैं, और कुछ अलग चीज़ें ये भी हो रही हैं कि प्रोटेक्शन लेते समय भी ध्यान नहीं दे रहे कुछ लोग। अब एक ही कारण है, ये नहीं बोलती हूँ मैं कि एक ही कारण है कि इसी कारण से हो रहा है, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके वजह से डीएम्स की जो अवेकनिंग प्रोसेस चल रही थी वो कहीं ना कहीं प्रोसेस रुक गया है। क्योंकि नॉट ओनली कि डीएफ की गलती है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि डीएफ बहुत सारी डीएफ अपना इनर वर्क प्रॉपरली कर भी रही है, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसे हो रही हैं उनके लाइफ में क्योंकि कुछ नेगेटिव एंटिटीज़, डार्क फोर्सेस किसी को भी कठपुतली के यूज़ में लाके ब्लैक मैजिक के रूप में या अलग चीज़ें करके डीएम का माइंड कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, और वो डर के भाग के अपने आप को संभाल नहीं पा रहे डीएम्स। ये चीज़ें हैं, और ये बताना बहुत ज़रूरी था, ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप अपने आप को कसूरवार मत समझिए यदि आप अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, बट अगर दिल से नहीं कर रहे हो तो करो दिल से, और वो चीज़ों को हटाओ। अच्छे से प्रोटेक्शन शील्ड लेना है, चीज़ें हटानी बहुत ज़रूरी है। भगवान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। कई बार साइकिक अटैक्स भी हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से डीएफ ना बहुत कंफ्यूजन में भी आ रही है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है, वैसा तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, फिर वहाँ पे डीएम भी के ऊपर में भी, तो अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो नेगेटिव एंटिटीज़, डार्क फोर्सेस, डार्क एंटिटीज़ के थ्रू की जा रही है, लोगों को कठपुतली के रूप में यूज़ करके, मतलब पपेट के रूप में यूज़ करके। वो पर्सन ही गलत कर रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर इंसान बुरा नहीं होता है, बट अपने आप को प्रोटेक्ट रखना भी हमारा काम है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप लोगों को अब समझ में आ रहा है कि अब क्या करना है हमको। अभी क्या करना है, हर किसी से तो अनकंडीशनल प्यार करना ही है, लेकिन मोर प्रोटेक्शन इज़ नीड यू, एंड ऑरा क्लिनजिंग, एनर्जी क्लिनजिंग टाइम टू टाइम करते रहना ज़रूरी है। टाइमलेस है कुछ चीज़ें कि ऑरा क्लिनजिंग करते रहो, एनर्जी क्लिनजिंग करते रहो, है ना। अपना प्रोटेक्शन अच्छे से लो, अपनी क्लिनजिंग करो, स्पिरिचुअल बात करो, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, पहले ये पता नहीं थी मुझे भी, बट समय समय पे यूनिवर्स ने सबको सिखा दिया है। ओके डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव।